महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के तीसरे स्पेल बरसने की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम 23 से 26 जुलाई तक सिंध पर असर अंदाज हो सकता है। कराची में 24 से 26 जुलाई तक तेज बारिशें भी मुतवक्के हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम बरसने को हो तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल का सिस्टम इंतहाई ताकतवर है जो 22 जुलाई की रात को सिंध में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत सिंध में 23 जबकि कराची में 24 से बारिश हो सकती है। कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है और 24 की शाम या रात और फिर 25 को हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है और इस दौरान में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। कराची में बारिश 24 जुलाई की रात जबकि 25 को तेज होगी। तीसरा स्पेल मानसून के पहले स्पेल जैसी शिद्दत से बरसेगा। पावरफुल स्पेल है। जैसे पहले स्पेल में खासी तेज़ बारिश हुई थी कराची में, तो उस टाइप की लग रही है कि हो सकता है 24 की रात को या 25 के दिन का जो है उसमें वैसा ही स्पेल हो जाए कराची में भी। और जो लोअर सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा और उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें भी ऐसी ही तेज स्पेल मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने तीसरे स्पेल की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद में मुतअद्दिद सड़कें तबाही का शिकार हैं। इन्हीं में से एक सड़क मंगोपीर रोड भी है जो कि पिछले कई बरस से असर नो तामीर के बावजूद मुकम्मल नहीं की जा सकी। तफसीलात बता रहे हैं जावेद इकबाल। शहर कायद में सड़कों की टूट फूट और खस्ता हाली अब आम सी बात बन गई है। बनारस से मंगोपीर मजार तक जाने वाली सड़क जगह जगह से नाहमवार है। कई जगह छोटे तो कई जगह बड़े गड्ढे पड़े हैं। कुछ मकाम पर पानी की लाइन रसने के सबब तालाब भी बन गए हैं जहां बच्चे तैराकी करते हुए भी नजर आते हैं। मंगोपीर रोड से गुजरने वाले शहरी अजियत से दो चार हैं, लेकिन उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं। रोड की वजह से तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी परेशानी है क्योंकि यहाँ पर कारोबार का जरिए है, मजदूर तबका यहाँ पर ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट का जितना भी दारोमदार है वो आपको पता है इसी से चलते हैं। तो यहाँ पर रोड की वजह से बहुत शदीद मतलब की तकलीफ वगैरह होती है ट्रांसपोर्टर को। यहाँ पर हमें चाहिए कि रोड बना दे। बिल्कुल, ये 2-3 साल से ये बात कह रहे कि हम अभी रोड बनाएंगे, अभी तक रोड नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए। तो इन लोग को चाहिए कि रोड बनाए। आए रोज सड़क पर हादसात भी रोनुमा होते हैं। सड़क की दोनों जानिब मार्बल फैक्ट्रीज हैं जिनकी हैवी ट्रैफिक को भी आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। हमारे को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। यहाँ पे कीचड़ भी हो रहा है, पत्थर वगैरह भी मार्बल का होता है इधर। बगैर इसका तकरीबन साल से ज़्यादा हो रहा है कि रोड बन नहीं रहा है। इस इलाके से जो है ना गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और आवाम को भी फ़ायदा है क्योंकि करोड़ों और अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 1500 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। उसका एक फैक्ट्री का कम से कम 400, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बिल आता है। ये गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर सड़क की तामीर 100% मुकम्मल दिखाई जा रही है। इसके बरक्स हकीकत कुछ और है। शहरियों ने हुकूमत से मंगोपीर रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गई है। इलाके में सीवरेज लाइन और कचरे के ढेर ने मकीनों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। वोटर्स का कहना है कि जो भी बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब हो वो अवामी मसाइल को अवलीन बुनियादों पर हल करे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 गुज़िश्ता कई माह से मसाइल में घिरी हुई है। कई माह से सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों के मसाइल में इजाफा कर रखा है। रही सही कसर कचरे के अंबार ने पूरी कर दी। एक डेढ़ महीना हो गया है, सीवरेज निज़ाम ख़राब है। अभी बहुत कम है क्योंकि अभी पानी का लोड नहीं है। पानी के लोड के बाद 12 बजे 1 बजे के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग चल नहीं पाते। सबसे ज़्यादा तो रोड का मसला है। गटर उबलते हैं, सारा दिन पानी खड़ा रहता है, कोई पूछने नहीं आता। वोट लेने के लिए सारे आ रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी बल्दियाती मसाइल के हल के लिए उम्मीदवारों से उम्मीदें लगा रखी हैं। मकीनों का कहना है कि इलेक्शन में जो भी मुंतखब हो वो इलाके के मसाइल को अवलीन बुनियादों पर हल करके मुश्किलात कम करे। यहाँ के जो मसाइल है ना, एक सीवरेज और एक कचरा कुंडी के। सीवरेज का मसला ये है कि ये अभी आप दोपहर 12 बजे तक आएंगे तो आपको चारों तरफ लियाकताबाद के पानी मिलेगा सीवरेज का।
यहाँ लोग जो है अपने तौर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सैवरेज का निज़ाम सही नहीं है। लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 से MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक समेत आज़ाद उम्मीदवार भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मकीनों का कहना है कि चेहरे बदल रही हैं मगर इलाके की तकदीर नहीं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, जुनैद फिरोज, सिटी 21। कराची के बिजली के सार्फिन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट की मांग कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 28 जुलाई को अवामी समाअत करेगा। बिजली के कमर्शियल मीटर के बिलों में आए 6000 सेल्स टैक्स के खिलाफ सदर करीम सेंटर के दुकानदार और ताजर सरापा एहतजाज बन गए, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना भी दिया। तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। मुजाहिरीन का सेल टैक्स वापस लेने का मुतालबा। सदर में ताजरों और दुकानदारों के एहतजाज के बाइस ज़ैबुनिसार रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दुकानदारों ने बिजली के बिल फाड़कर, जलाकर और पुतला नजर आतिश करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया। ये जो रोज़ कमाने वाले हैं वो बेचारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। 6000 का टैक्स लगने की वजह से हमारा जो बुनियादी वो है मकसद है वो 6000 का टैक्स का है, जो हमारे को ये रिलीफ दिया जाए और ये नामंजूर है। 6000 रुपये का जो टैक्स आया है यार, ये बहुत ज़ालिमाना टैक्स है और इससे बिजली के बिल काफ़ी बढ़ गए। लिहाजा यार हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम के इलेक्ट्रिक और ये हम बिल्कुल इसको मांगते ही नहीं है। बेटा इससे अच्छा तो ख़त्म कर देने वाली बात है, इंसान खुदकुशी करने वाली बात है। 11 रुपये किसको कहते हैं? जो ऐलान कितना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी, बिजली सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है। ताजरों का कहना था कि सेल टैक्स हम पर आयद नहीं होता। हुकूमत ने इस फैसले को वापस न लिया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एहतजाज हमने स्टार्ट कर दिया है, कल भी हम एहतजाज कर रहे हैं एमए रोड पे और परसों हम गार्डन पे करेंगे। अगले हफ्ते में हम अपना आगे का लाएमल तय करेंगे। हम चाह रहे हैं कि जिस वक्त हम शहर बंद करके कॉल दें तो शहर बंद ना हो, पूरा मुल्क बंद हो। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क में होने वाली बारिश ने सब्जियों को सस्ता न होने दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लहसुन, अदरक 300 जबकि प्याज और टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। लौकी और तुरई 160 जबकि मिर्चें 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों को भी परेशान कर दिया है। कीमतों में कमी ना आ सकी, महंगी सब्जी खरीदना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लहसुन, अदरक 300 रुपये जबकि प्याज और टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। सफ़ेद आलू 50 रुपये और लाल आलू 70 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। लौकी तुरई 160 रुपये और मिर्चें 200 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जी फरोश कहते हैं कि मुल्क में बारिश की वजह से बेशतर सब्जियों की फसलें ज़िराब आ गईं, जबकि सप्लाई भी कम होने से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप सब्ज़ी के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि भिंडी हुई, तुरई हुई, लौकी हुई, इसकी महंगी होने की वजूहत ये है कि जो हालिया बारिश हुई हैं उससे फसलें ज़ेरे आब आई हैं, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी होशरुबा महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे रहे हैं। भाई इस टाइम तो हर आदमी मजबूर है, गरीब क्या अमीर क्या, हर मुतवस्सित तबका इस टाइम मजबूर है। इस टाइम जो महंगाई है, गवर्नमेंट खुद इतनी महंगाई करती है, हर रोज़ एक चीज़ पे रोज़ कीमतें बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट का अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है, अपना कोई बयान पे बरकरार नहीं रहते, रोज़ एक नई कहानी लोगों को, आवाम को सुना देते हैं। रोज़ बिजली पे पैसे बढ़ा देते हैं, गैस पे बढ़ा देते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? खरीदने का हिम्मत ही नहीं होती है। 200 रुपये किलो से कम कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई सब्ज़ी ही नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान और दीगर अवामिल ने शहरी कायद में दरामदी और मकामी सतह पर तैयार करदा शैम्पू, साबुन और परफ्यूम की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। ताजिर और दुकानदार परेशान हो गए हैं। कराची में डॉलर की बढ़ती कीमतों का असर मुकामी तैयार अशिया पर भी होने लगा। अब जो भी इम्पोर्टर है जिससे हम माल ख़रीदने जाते हैं वो यही कहता है जी कि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बतदरीज बढ़ रहा है। आज जैसे 228 रुपये को क्रॉस कर गया है, कहीं और रुकने वाला नहीं है। अब क्योंकि हमारे जितनी भी कारोबार है जो आदमी बाहर से आती हैं वो डॉलर के ज़रिए आती हैं। अब डॉलर जब इतना महंगा होगा तो उसका साफ ज़ाहिर है कि उसका जो असर है वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी इंपोर्ट पे, हमारी हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा। महंगाई के बाइस दुकानदार भी खरीदारियों का राह तकते नजर आए। रेट इतने बढ़ गए हैं, कोई कस्टमर आता है उसको जो दाम बताते हैं वो कहता है इतने का तो वहाँ मिलता है, क्योंकि वो 2 नंबर मिल रहा होता है। 6 बज जाते हैं, 7 बज जाती है, बिस्मिल्लाह नहीं होती। जैसे पहले 50,000 रुपये की सेल होती थी दुकान पे, तो वो 10,000 रुपये की सेल भी नहीं हुई। डॉलर किसी सूरत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तलब पर एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 89 पैसे महंगा होकर 226 रुपये 81 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 228 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा।
अमरीकी डॉलर की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिरता जा रहा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1.79 महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार अमरीकी डॉलर ₹226.81 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 रोज में अमरीकी डॉलर ₹15.86 महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर ₹44.79 महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर ₹182.02 पर था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹3 महंगा होकर ₹228 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹1 महंगा होकर ₹229 और बरतानवी पाउंड ₹2 महंगा होकर ₹270 पर पहुंच गया है। इमारती धर्म 20 पैसे महंगा होकर ₹61 की बुलंद सतह और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर ₹50.80 की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। ताजिरों और सनतकारों ने डॉलर की बढ़ती कीमत पर खदशात का इजहार कर दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी ने स्टेट बैंक से डॉलर की फ्री मार्केट पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी का मुतालिबा कर दिया है। मुल्क में माशी बहरान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकार और ताजिर सर जोड़कर बैठ गए। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी कहते हैं कि स्टेट बैंक फौरी डॉलर की कीमत को रॉयल एक्सचेंज वैल्यू पर 2 हफ्तों के लिए फिक्स कर दे। इस वक्त डॉलर ₹191 पर होना चाहिए। फ्री फ्लोट मार्केट को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हम जो रियल रेट के हिसाब से स्टेट बैंक को चाहिए कि ये फ्लोटिंग फॉर द मंथ और 2 वीक के लिए रोक दे और बिड एंड आस्क बना के इनको दे, जो भी एक्चुअल रेट बनता है रुपये और डॉलर की पेरिटी। तो ये मैं समझता हूँ अगर 15 दिन हम इसको रोक लेंगे ना तो ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे। अदरवाइज हम ये जितनी बातें भी करेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये सिंगल एजेंडे पे आप बात कर लें। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, फौरी मईशत की बहाली के इकदाम किए जाएं। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर हमारे साथ माशी बहरान से निपटने के इकदाम करें। मैं अपील करता हूँ चाहे ओपोजिशन में पार्टियां हैं उनको भी या जो गवर्नमेंट में पार्टियां हैं उनको कि प्लीज फॉर गॉड सेक सेग्रीगेट बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। जब तक आप ये नहीं करेंगे हमारे लिए जो नई मसाइल रोजाना की बुनियाद पर खड़े होते रहेंगे। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और इसके साथ सारी पार्टियां बैठ के साइन करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। मैं जो ओपोजिशन में पार्टियां उनको मैं अपील करता हूं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जुबैर मोतीवाला का मजीद कहना था कि मुल्की कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, बहरान से निकालने के लिए हुकूमती काविशों की जरूरत है। कराची चैम्बर इजलास में तमाम सनती एसोसिएशन के अहदेदारान समेत शहर की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के रहनुमा ने शिरकत की। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल, माली साल 2022 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 105% इजाफे से तारीख में पहली बार 23 अरब 31 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में रवा माली साल दरामदी बिल 133% इजाफे से 12 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गया है। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल, माली साल 2022 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माली साल 2022 में मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 105% इजाफे से 23 अरब 31 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माली साल 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 11 अरब 35 करोड़ डॉलर था। माली साल 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 133% इजाफे से 12 अरब 6 करोड़ डॉलर रहा, जो माली साल 2021 में 5 अरब 16 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल खाम तेल की दरामद 80% इजाफे से 5 अरब 59 करोड़ डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल 3 अरब 10 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। माली साल 2022 में LNG की दरामद 90.85% इजाफे से 4 अरब 98 करोड़ डॉलर रही, जो माली साल 2021 में 2 अरब 61 करोड़ डॉलर थी, जबकि रवा माली साल LPG की दरामद 40% इजाफे से 66 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल 21 में 47 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदी मालियत में इजाफे की वजह तेल की कीमतों में इजाफा है और माली साल 2022 में पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर खर्च किए। अशरफ खान, सिटी 21। मजीद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हम पर इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे, इलेक्शन कब कराने हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन के तहत हमें इलेक्शन कमीशन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी से ज़्यादा अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। मेयर तो दूर की बात, ये किसी यूसी से जीत गए तब भी इख्तियारात का रोना रोकर धरना ही देंगे। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब PTI पर खूब गरजे बरसे।
کہا کہ ہم پر الیکشن ملتوی کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، ہم تو انتخابات کے لیے تیار تھے، الیکشن کمیشن جس تاریخ پر بھی الیکشن کروائے اسے فالو کریں گے۔ یہ جو لوگ آج یہ الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہم نے ڈیلے کرایا، ملتوی کرایا ہے، میں ان کے اس بیان کی سختی سے تردید کرنا چاہوں گا اور یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے جماعت اسلامی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے کہ جماعت سے زیادہ اچھا پروپیگنڈا شاید ہی کوئی کر سکتا ہے۔ میئر تو دور کی بات، یہ کونسلر کی نشست جیت گئے تب بھی اختیارات کا رونا رو کر کہیں دھرنا ہی دیں گے۔ عوام کی خدمت جماعت نے نہیں، ہم نے کی ہے۔ آج میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ یو سی کے بھی چیئرمین ہو گئے نا، اگر تو یہ پھر بھی دھرنا دیں گے، کہیں گے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس رویے سے باہر آنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، کام کرنے میں ان کی نہ کبھی ماضی میں دلچسپی تھی، نہ آج دلچسپی اور نہ کل دلچسپی ہوگی۔ پنجاب کی سیاست پر بات کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ممبران کے نمبر پورے کرنا ہوں گے، جو نمبر پورے کر لے اسے اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کا حق ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ ہم 24 جولائی کے لیے مکمل تیار تھے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے پر پی پی کے امیدوار اور کارکنان میں مایوسی پیدا ہو گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا الیکشن ملتوی ہونے کے اعلان پر رد عمل، اپنے بیان میں کہا کہ انتخابات سے چند روز قبل تاریخ کی تبدیلی سے امیدواروں پر بھاری بوجھ پڑے گا، انتخابی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں گی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کے ترجمان کے بیان پر شدید مذمت کی ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر کے وہیں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو کام کیا وہ شرمناک ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے جماعت اسلامی پر الیکشن ملتوی کرانے کا جو الزام لگایا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن نے الزام پر معافی نہ مانگی تو ہم جمہوری قانونی راستہ اختیار کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ ووٹر لسٹ کو درست نہیں کر سکے، وہ آر اوز کی جو نشاندہی کی گئی ان کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ پورا عملہ الیکشن کمیشن کا اس وقت حکومت کے سمجھ لیں پیرول والے لوگوں پر مشتمل ہے، اس پر تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، اس پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کو پریشانی لاحق ہو گئی، ان کو بھی جماعت اسلامی سے پریشانی لاحق ہو گئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے انتخابات ملتوی کرنے پر ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ ہے۔ ہم اس شرمناک کام کی مذمت کرتے ہیں۔ الیکشن ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن دفتر کے باہر احتجاج اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے اس میں اس کو دیگر پارٹیوں کی، حکومتی پارٹی کی جو ہے وہ آشیرواد یقیناً حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مل کر جو کام کیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کراچی کے عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ ناکام ہوں گے۔ جنید فیروز، سٹی 21۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی عدم اعتماد کے لیے رولنگ آئین کے مطابق دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات ریویو پیٹیشن دائر کی ہے۔ پیپلز پارٹی شکست دے کر بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی۔ تفصیلات اقتدار انور کی رپورٹ میں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سندھ اسمبلی پہنچے، جہاں اپوزیشن لیڈر چیمبر میں میڈیا سے گفتگو کی۔ بولے پیپلز پارٹی سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے بارش کا بہانہ بنا کر بھاگی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سنہرے خواب دکھاتے ہیں، پہلے کراچی کو ٹھیک کریں۔ اور ہمیں اندازہ ہے کہ الیکشن کیوں ملتوی کیا گیا، کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی کو ایک کراچی میں ایک بہت زیادہ مقبول پارٹی بن گئی، جو پبلک کا رسپانس دیکھ رہے تھے، تو پیپل پارٹی یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بارش کا بہانہ بنا کے الیکشن سے یہ بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے رائے فرار اختیار کی ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ کراچی جو ہے نا یہ تحریک انصاف کا شہر ہے۔
سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی رولنگ پر آئین شکنی کا الزام لگایا گیا۔ رولنگ آئین کے مطابق دی گئی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات ہیں، اپیل کی درخواست لگائی ہے۔ تو میں نے جو کچھ کام کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، اور میں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو جلد از جلد لگائے تاکہ ہم اپنا نقطہ ہم اس فیصلے پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں جو فیصلہ ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے تو اس لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگایا جو انہوں نے کیا ہے۔ آرٹیکل 6 کے کتنے لوگ ہیں یہ ہمیں دھمکی دیتی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے آرٹیکل 6 جو لگائیں گے، جو کرنا ہے یہ کرے۔ اسد قیصر نے کہا کہ ملک کی معیشت حکومت سے نہیں سنبھل رہی، ڈالر اور سونے کی قیمتیں بے قابو ہو چکی ہیں۔ کیمرہ مین عمران ایکی کے ہمراہ اقتدار انور، سٹی 21۔